अंटार्कटिका वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स ऑन द प्लैनेट अर्थ, जो कि शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट और ड्राइएस्ट प्लैनेट भी माना जाता है, जिस पे आबादी के नाम पे गर्मियों के महीने में 4-5 हज़ार साइंटिस्ट होते हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं। उसको लेकर ईरान के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि अंटार्कटिका जो है वो उनकी प्रॉपर्टी है और हम अब वहां पर जाकर के अपना खुद का एक नेवल बेस बनाने वाले हैं। हम लोग अंटार्कटिका को मिलिटराइज करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, बहुत ही बड़ी खबर है जिसको कि ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया ने तो कवर करना ही था। ईरान हैज डिक्लेयर्ड अंटार्कटिका इट्स प्रॉपर्टी इन डायरेक्ट चैलेंज टू द बाइडन एंड द ग्लोबल ट्रीटी, एंड ऑब्वियसली इंडियन न्यूज मीडिया ने भी इसको कवर किया है। ईरान हैज क्लेम्ड प्रॉपर्टी राइट्स टू अंटार्कटिका, प्लान्स टू सेट अप अ नेवल बेस इन अंटार्कटिका। आप यहाँ पे देख पाएंगे ईरान के जो एडमिरल हैं, रेयर एडमिरल, उनके द्वारा स्टेटमेंट क्या दिया गया है। इन्होंने कहा, वी हैव प्रॉपर्टी राइट्स इन द साउथ पोल एंड वी हैव प्लान्स टू रेज अवर फ्लैग ओवर देयर एंड कैरी आउट मिलिट्री एंड साइंटिफिक वर्क। ये स्टेटमेंट ईरान के नेवी कमांडर रेयर एडमिरल शहराम ईरानी जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। समझेंगे इस पूरी चीज को, वो भी समझा जाएगा कि अंटार्कटिका को एग्जैक्टली कौन रेगुलेट करता है, कौन गवर्न करता है, और ईरान के द्वारा जो ये दावा यहाँ पे किया गया है इसके क्या मायने हैं। क्या ईरान अंटार्कटिका को कैप्चर कर लेगा, क्या वो वहाँ पे जाकर के मिलिटराइज कर देगा साउथ पोल को, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी अब आ चुका है। अगर आप अपनी तैयारी 2025 या फिर 2026 के लिए कर रहे हैं और ऑफलाइन सेंटर से करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के सेंटर्स पर जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं, जहां पर आपको 2025 और 26 दोनों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम्स को अवेलेबल करवाया गया है। और इवन अगर आप लोग प्रयागराज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको यूपी पीसीएस का बैच भी अवेलेबल करवाया गया है। एनरोल करने के तरीके बहुत ही आसान हैं। या तो सेंटर को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे काउंसलर से आपकी मुलाकात होगी, या फिर आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के अपनी कुछ जानकारी भरिए, अपनी डाउट्स भरिए और मेरा कोड भरिए, और प्रायोरिटी बेसिस पे हमारे काउंसलर आपको रीच आउट करेंगे और आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, तो अंटार्कटिका को अगर हम लोग मैप पे देखें तो आपको दिखता है कि अंटार्कटिका हमारे दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलता है, और इस तरीके से अंटार्कटिका का हमें ये पूरा का पूरा नक्शा देखने को मिल जाता है। और ऑब्वियसली ये वाला जो मैप है ये तो धरती को सीधा किया हुआ है, और इसीलिए अंटार्कटिका हमें बिल्कुल ऐसे फ्लैट देखने को मिलता है। लेकिन रियलिटी में अंटार्कटिका ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो जो हमारा ग्लोब है, क्योंकि धरती हमारी गोल है, तो ग्लोब पे अगर आप अंटार्कटिका को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ऐसे ये गोल टाइप में आपको अंटार्कटिका का ये मैप देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप राइट साइड वाली फोटो को देखेंगे तो ये अंटार्कटिका का प्रिसाइज मैप है, जहां पर अगेन आपको मालूम होगा कि बहुत सारे अलग अलग देशों के द्वारा अंटार्कटिका में जो अपने अपने रिसर्च स्टेशंस हैं उनको एस्टैब्लिश किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, दक्षिण गंगोत्री भारत का है, फिर रशिया का है, जापान का है, अर्जेंटीना का है, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, चिले, अलग अलग देशों के द्वारा यहाँ पर अपने अपने जो रिसर्च स्टेशंस हैं उनको एस्टैब्लिश किया हुआ है। ऑल्सो आपको बता दूं कि ज्योग्राफिकली ये माना जाता है कि जो भी कॉन्टिनेंट, जो भी एरिया 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे है उसको हम लोग अंटार्कटिका बोल देते हैं। नाउ अंटार्कटिका को गवर्न कैसे किया जाता है? इसको गवर्न करने के लिए बेसिकली एक ट्रीटी सिस्टम बनाया गया था, जिसको कि 1959 में सामने लाया गया था। 1959 में उस समय 12 देशों ने मिलकर के आपस में कंसल्टेशंस करी थी, और उसके आधार पर एक अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम को तैयार किया गया था। वो 12 देश, ये वाले 12 देश थे जिनके झंडे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आज भी अंटार्कटिका में आपको इनके झंडे वहाँ देखने को मिल जाते हैं। और इन 12 देशों ने मिलकर के बेसिकली अंटार्कटिका में जो अग्रीमेंट साइन किया था, इन्होंने ये कहा था कि ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये एक साइंटिफिक प्रिजर्व है, मतलब कि हम लोग इस महाद्वीप को केवल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस के लिए, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग यहाँ पे किसी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं करने वाले हैं। नाउ क्या अंटार्कटिका किसी एक कंट्री के द्वारा ओन किया जाता है?
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 12 कंट्रीज ने मिलकर के इस ट्रीटी सिस्टम को साइन किया था। धीरे धीरे इस पर्टिकुलर ट्रीटी सिस्टम में और भी कंट्रीज ज्वाइन करती रही। आज की घड़ी में हमें 30 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं जो कि बेसिकली अंटार्कटिका को मिलकर के गवर्न करती हैं या फिर रेगुलेट करती हैं। एंड अगेन, जो भी ये ट्रीटी सिस्टम में आने वाले देश हैं, इन्होंने आपस में समझौता किया हुआ है कि यहाँ पर ना तो कोई मिलिट्री एक्टिविटी होगी, ना कोई माइनिंग की एक्टिविटी होगी, फिर भले वो मिनरल्स को लेकर हो, ऑयल या गैस को लेकर हो, जबकि सबको मालूम है कि यहाँ पर भारी मात्रा में ये भंडार देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी होने ही नहीं वाली है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स नहीं करी जाएंगी, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल नहीं किया जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोहिबिट करी गई हैं। क्या चीज़ें अलाउड हैं? टूरिज्म कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ये वाली एक्टिविटीज़ को आप यहाँ पर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कोई भी एक कंट्री अंटार्कटिका को ओन नहीं करती है। बाय द वे, इंडिया भी इस पर्टिकुलर ट्रीटी सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। इंटरेस्टिंगली, इस ट्रीटी सिस्टम के साइन होने के पहले 7 कंट्रीज थी जिन्होंने क्लेम किया था कि अंटार्कटिका हमारा है, जिसमें कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूके जैसे देश थे। लेकिन ये सारे के सारे दावों को खारिज किया गया है और ये वाला जो ट्रीटी सिस्टम है 1959 का, ये किसी भी इस क्लेम को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। नाउ क्या हुआ है कि ईरान के द्वारा सडनली अंटार्कटिका में आकर के अपनी प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम किया गया है। इसका जिक्र ईरान के द्वारा पिछले साल सितंबर 2023 में भी किया गया था, जब ईरान ने कहा था कि हम लोग परमानेंट मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं अंटार्कटिका में, और तब भी इसका जिक्र ईरान के नेवी कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी जी ने ही किया था, और अब फिर से जिक्र किया है और ये बोला है कि हमारे पास साउथ पोल में प्रॉपर्टी राइट्स हैं, हम लोग वहाँ पर अपना झंडा लेकर जाएंगे और हम लोग वहाँ पर मिलिट्री और साइंटिफिक वर्क को कैरी आउट करने वाले हैं। इन्होंने बल्कि बोला, इट इज़ नॉट जस्ट मिलिट्री वर्क, देयर हैज़ टू बी साइंटिफिक वर्क, एंड हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे आर प्रिपेयरिंग टू इम्प्लीमेंट अ जॉइंट एफर्ट इन लाइन विद द गाइडलाइंस। इंटरेस्टिंगली, जिस ट्रीटी सिस्टम की मैंने आपसे बात करी, ईरान उस ट्रीटी सिस्टम का सदस्य है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाकर के ये वाली एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने का ऐलान कर चुका है। थ्योरेटिकली देखा जाए, जो कि एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का यहाँ पर कहना है, थ्योरेटिकली ईरान जो कर रहा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी भी देश वहाँ पर जा चुके हैं। अगेन इस मैप को देखिए, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, अर्जेंटीना, यूके, पोलैंड, चिले, यूएसए, ये वहाँ पे जा चुके हैं, एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, ईरान भी वहाँ पर जाकर के कर सकता है और वहाँ पर जाकर के अपनी कोई ना कोई आइलैंड आउटपोस्ट को बना लेगा और वहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन जो ईरान ने यहाँ पर बोला है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो क्या ईरान अंटार्कटिका को हथियाने की या कॉन्कर करने की कोशिश करेगा? देखिए, अगेन जो अंटार्कटिक ट्रीटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ये बोलता है कि कोई भी कंट्री यहाँ पर आकर के किसी प्रकार का टेरिटोरियल क्लेम कर ही नहीं सकती। अगर कल को ईरान जाकर के अपना झंडा वहाँ पे लहरा भी देता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कहने को तो वहाँ पर भारत का भी झंडा है, तो क्या वो प्रॉपर्टी या क्या वो पूरा कॉन्टिनेंट भारत का हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, झंडे वहाँ पर बहुत देशों के लहरा रहे हैं, लेकिन ईरान भी अगर आकर के अपना फ्लैग लहरा देगा, दिस बेसिकली हैज़ नो इम्प्लीकेशंस कि वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है या फिर वो पूरे कॉन्टिनेंट को ही कॉन्कर कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो कदम यहाँ पे ईरान के द्वारा लिया गया है वो थोड़ा सा वरीसम बन जाता है। ईरान के ऊपर अमेरिका के द्वारा बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी लगाए गए हैं, एंड जो ईरान यहाँ पे कर रहा है, कंसिडरिंग कि ईरान ऑलरेडी इस ट्रीटी का मेंबर नहीं है, अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का मेंबर नहीं है, तो सबसे पहले तो वो उस मल्टीलेटरल कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। एंड सेकेंडली, ईरान यहाँ पर ये शोकेस कर रहा है कि हमारा जो बेसिकली अग्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है और हम लोग इस अग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ ऑल दी ज्योग्राफीज इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका को टारगेट कर रहे हैं और ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा एग्रेशन रुकने नहीं वाला है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस वजह से ईरान के ऊपर प्रतिबंधों को लगाया गया था वो न्यूक्लियर इनकी एक्टिविटीज़ थी, इनके न्यूक्लियर टेस्ट थे, इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। और आज जो ईरान यहाँ पे कर रहा है ये बेसिकली बताता है कि ईरान के द्वारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिल्ड किए जा रहे हैं, जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं, उनको और ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता है। नाउ खैर, ईरान का क्या टारगेट है, क्यों कर रहा है? क्या अमेरिका को गुस्सा दिलाने के लिए, अमेरिका को टारगेट करने के लिए, या कुछ और प्रूफ करने के लिए कि हम भी ये कर सकते हैं? ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक एब्सोल्यूट सच्चाई इसमें यही आती है कि जो भी ईरान यहाँ पे करने वाला है, इससे
अंटार्कटिका की जो ज्योग्राफी है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, ये डेफिनेटली अल्टर होगा। हम कई बार ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि अंटार्कटिका में जो आइस शेल्फ है वो पतली हो चुकी है, बड़ी बड़ी आइस शेल्फ टूट रही हैं, कॉन्टिनेंट से हट रही हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट होंगी। भले इसका जो टारगेट है ईरान का वो कुछ भी हो, लेकिन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगी ही होंगी। आपकी दोस्तों इस पर लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री यूपीएससी नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं, और अपनी डाउट को भरिए, हमारी टीम डेफिनेटली आपको कॉल करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।